बालों का गिरना या बालों का कमज़ोर होना शुरू हो जाना, या अचानक से बालों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाना। अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई गई है और आज की इस वीडियो में जो हम अमल आपको बताएंगे, ये अमल खसूसी तौर पर मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हमें आए रोज़ ये मैसेज आते हैं कि जो अमल जो वजीफ़ा आप देते हैं, हम नॉन मुस्लिम हैं, हम ये अमल नहीं कर सकते, तो काइंडली आप कोई दूसरा वजीफ़ा दूसरा अमल बताएं। तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए बनाई गई है और ये अमल सिर्फ नॉन मुस्लिम ही नहीं, मेरे मुस्लिम बहन भाई भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुक्म खुदा उनके बाल दिन ब दिन मजबूत होना, उनके बालों का गिरना मुकम्मल तौर पे रुक जाएगा, उनके बाल मजबूत होंगे, उनके नए बाल ग्रो करना शुरू करेंगे और अगर उनके सर में डैंड्रफ भी था तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस कहती है जब भी कोई इंसान बीमार हो या बहुत ज़्यादा टेंशन ले या बहुत ज़्यादा सोच का इस्तेमाल करे या उससे अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़े, तो सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट उसके बालों पे, सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट उसके सर के बालों पे नज़र आता है। और वो उलमा इकराम भी जो जादू जिन्नात नज़र बद का इलाज करते हैं, उनका भी ये कहना है कि जब भी किसी इंसान पे नज़र बद लगती है, जब भी किसी इंसान पर जादू होता है, जब भी किसी इंसान पर जिन्नाती असरात आते हैं, तो सबसे पहले उसका असर उसके बालों में नज़र आता है। अब नज़र का लगना बरहक है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी कौल है कि जब इंसान दूसरे इंसान के पास अपने से ज़्यादा खुशियाँ, अपने से ज़्यादा कामयाबी, अपने से ज़्यादा माल, अपने से ज़्यादा इज़्ज़त जब देखता है तो उससे हसद करना शुरू करता है और वो हसद उसकी नज़रों के वार के ज़रिए शुआएं बन के अगले इंसान के अंदर दाखिल हो जाती हैं और वही कामयाब, खूबसूरत, अमीर तरीन इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा नाकाम, बेकार और बहुत ज़्यादा सुस्त इंसान हो जाता है। और नज़र बद का वार सबसे पहले उसके बालों पे नज़र आना शुरू होता है। हाँ, वो लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबसे पहले उसका बालों पर ही नज़र बद का वार नज़र आता है। अब इन कमज़ोर बालों के लिए आपने क्या अमल और क्या तरीका इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपने कोकोनट ऑयल यानी कि आपने नारियल का तेल लेना है, जो किसी भी शॉप पे बआसानी आपको मिल जाएगा, वरना ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल होते हैं। आपने उस कोकोनट ऑयल के अंदर, यानी कि अगर आपके पास 250 ml कोकोनट ऑयल आ चुका है, कम से कम आपने 10 कैप्सूल विटामिन ई के डाल लेने हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी फार्मेसी से या किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप से मिल जाएंगे और उस विटामिन ई के कैप्सूल को अच्छे तरीके से उस ऑयल में आपने मिक्स कर लेना है। यह ऑयल आप नहाने से कम 2 से 3 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बाईं हथेली के ऊपर आप ऑयल लें और अपनी शहादत की उंगली से, अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से उस उंगली के ऊपर वो तेल लगाएं और अपने राइट आईब्रो के ऊपर, दाहिनी आँख के भवें के ऊपर अपना तेल लगाएं। उसके बाद लेफ्ट आईब्रो के ऊपर उसी शहादत की उंगली से तेल लगाएं और उसी शहादत की उंगली से अपनी दाईं आँख की पलकों के ऊपर, यानी कि अपनी राइट आई लैशेस के ऊपर आपने वो ऑयल की उंगली लगानी है। उसके बाद इसी तरीके से आपने लेफ्ट आई लैशेस के ऊपर आपने वो इंडेक्स फिंगर, दाहिने हाथ की शहादत की उंगली फेरनी है। उसके बाद सर के दाहिनी साइड के ऊपर आपने तेल लगाना शुरू करना है। उसके बाद सर के बाईं साइड के ऊपर आपने ऑयल लगाना है और आखिर में सर के दरमियान आपने ऑयल लगाना शुरू कर देना है। ऑयल लगाने के बाद दोबारा फिर से थोड़ा सा ऑयल अपनी हथेली पे लें और अपनी फिंगर्स के पोर्स उसके अंदर डिप करें और उन पोर्स की मदद से अपने हेड के ऊपर मसाज करना शुरू कर दें। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने मसाज करनी है और मसाज करने के फ़ौरन बाद किसी गर्म कपड़े से, गर्म टोपी के ज़रिए अपने सर को बांध लें। 2 से 3 घंटे तक अपने सर को इसी तरीके से हरारत लगने दें। 2 से 3 घंटे के बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से आप वॉश कर लें। इंशाल्लाह बहुक्म खुदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सर में खारिश होना शुरू होगी। ये खारिश इसलिए होगी कि आपके सर पे नए पोर्स बनना शुरू होंगे, जिसके ज़रिए नए बाल उगना शुरू होंगे। आप ये अमल रोज़ कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतनी जल्दी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरे मुस्लिम बहन भाई, इस ऑयल के ऊपर 7-7 मरतबा सूरह 3 की तिलावत कर लें। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं,
اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 7 مرتبہ سورہ 3 کی تلاوت کر کے اس آئل پہ دم کر کے اپنے سر پہ لگا لیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی ہیئر گروتھ بہت زیادہ سٹرونگ ہوگی، آپ کی روٹ سٹرونگ ہوں گی، اور اگر آپ کے سر پہ ڈینڈرف یا بیماری آ چکی تھی تو اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ دور ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب